हेलो एवरीवन। मेरा नाम है सवाई सोनी और आज अपन बी.डी. चौरसिया के वॉल्यूम 4 का चैप्टर नंबर 6 करेंगे, क्रेनियल नर्व एंड स्पेशल सेंसेस। इसमें अपन इस चैप्टर का पार्ट 1 करने वाला है, जिसके अंदर अपन 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व करेंगे और उसके फंक्शनल कंपोनेंट को देखेंगे और उसके न्यूक्लियस सेंटर को देखेंगे। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले बी.डी. चौरसिया में ये आता है। इसमें उन सब के 12 पेयर के नाम दे रखे हैं। इसमें जो पहली ऑल्फैक्टरी, फिर ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे ट्रोक्लियर। जो फर्स्ट और सेकंड है, जो ऑल्फैक्टरी और ऑप्टिक है, ये जो फोर ब्रेन के अटैच रहती है। ठीक है, फोर ब्रेन से अटैच रहती है। जबकि थर्ड नंबर की ऑक्यूलोमोटर और ट्रोक्लियर है, जो मिड ब्रेन से अटैच रहती है। जो फिफ्थ नंबर की है, जो ट्राइजेमिनल, और सिक्स नंबर की एब्ड्यूसेंट, सेवन नंबर की फेसियल और 8 नंबर की वेस्टिबुलर या ऑडिटरी बोल सकते हैं, ये पॉन्स से अटैच रहती है। ठीक है, फिर ग्लोसोफेरेंजियल, वेगस नर्व 10th नंबर, एसेसरी एंड हाइपोग्लिसम। ये जो लास्ट की जो 4 है, ये किससे अटैच है? मेडुला ऑब्लोंगेटा से अटैच है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने एक पीछे डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम में सभी को शो किया गया है किसकी क्या पोजीशन है। तो ऑल्फैक्टरी यहाँ पे है, ऑल्फैक्टरी है। ठीक है, फिर ऑप्टिक नर्व है जो इसके साइड से आ रही है, तो ये फॉर ब्रेन का पार्ट है। फिर मिड ब्रेन का पार्ट कौन से थे? ऑक्यूलोमोटर और ट्रोक्लियर। तो ये देख लो, ये है जो ऑक्यूलोमोटर और इसके जस्ट नीचे ये जो ट्रोक्लियर है। तो इसकी पोजीशन आप इस डायग्राम में देख सकते हो। जबकि इसमें ट्राइजेमिनल है, एब्ड्यूसेंट है, यानी कि ट्राइजेमिनल दो टाइप की होती है, मतलब दो तरह की हो सकती है ना, मोटर एंड सेंसरी दोनों टाइप की। तो कौन सी मोटर है कौन सी सेंसरी है, इसको अपने आगे से अच्छे से समझा है। ठीक है, तो ये जो ट्राइजेमिनल है, एब्ड्यूसेंट है, मतलब इनके सबसे पहले आपको नाम याद होने चाहिए। उसके बाद कौन सा किस ब्रेन के कौन से पार्ट में अटैच है, ये चीज़ याद होनी चाहिए। तो पहले की दो फोर ब्रेन में, फिर थर्ड और फोर्थ है जो मिड ब्रेन में है। फिर आगे की 5, 6, 7, 8 है जो किसके अंदर है? पॉन्स से अटैच है। और उसके आगे वाली 4 है जो मेडुला ऑब्लोंगेटा से अटैच है। और इनकी पोजीशन आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, वही फर्स्ट सेकंड जो ये दोनों पहले फोर ब्रेन से अटैच है। इनको याद करने का तरीका मतलब 3 बार ओ, उसके बाद TTA, यानी कि ये जो, फिर FAG, मतलब एक न्यूमेरिक्स बोल सकते हैं। उसके बाद सबका जैसे इसको समझते हैं अपन। पहले जितनी भी क्रेनियल नर्व है दो टाइप की हो सकती है, कुछ मिक्स भी होती हैं। पहले टाइप हो सकता है मोटर टाइप या इफरेंट टाइप, यानी कि ये जो अपने पास कोई भी सेंसेशन को ब्रेन से बॉडी के पार्ट तक लेके जाएगी, तो वो मोटर होगी। अब बॉडी पार्ट से ब्रेन की तरफ लेके जाएगी, वो सेंसरी होगी। और कुछ होगी जो, जैसे कि अपन हमने देखा, कुछ मिक्स भी हो सकती है, मतलब जो सेंसरी और मोटर दोनों हो सकती है। तो कौन कौन सी क्या है, इसको अच्छे से समझते हैं। ये अपनी बुक के अंदर नहीं है, लेकिन आई थिंक ईजी है समझने के लिए, तो मैंने इसमें ऐड किया है। तो सबसे पहले ऑल्फैक्टरी की बात करते हैं, जो 1 नंबर की है, ये सेंसरी टाइप की है। अब अपन ने पढ़ा सेंसरी क्या होता है। सेंसरी रहता है जो बॉडी पार्ट से लेकर जाएगा ब्रेन की ओर। ठीक है, सेंसरी क्या होगा? जो बॉडी पार्ट से लेकर जाएगा। और मोटर क्या होगा? जो बॉडी पार्ट से ब्रेन की ओर लेकर जाएगा। ठीक है, अब ऑल्फैक्टरी क्या होती है? 1 नंबर की ऑल्फैक्टरी का मतलब, ऑल्फैक्टरी से ही वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा, स्मेल को लेकर है। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी चीज़ को, इसको समझने का एक और वे है। जैसे कोई भी चीज़ सबसे पहले अपन उसको सूंघते हैं, बिना देखे भी सूंघ सकते हैं। तो सबसे पहले स्मेल की बात है, सेंस ऑफ स्मेल। ठीक है, तो ऑल्फैक्टरी 1 नंबर की है और ये सेंसरी टाइप की है, और ये स्मेल को लेकर सेंस, मतलब स्मेल को लेकर ये नाव है। ठीक है, फिर देखने की बात है, देखने के लिए कौन सी नाव होती है? ऑल्फैक्टरी टाइप की होती है। जो सेकंड नंबर है, ये भी है सेंसरी टाइप की है। ठीक है, थर्ड नंबर पे आते हैं ऑक्यूलोमोटर नर्व। ऑक्यूलोमोटर नर्व है जो नाम में इसमें मोटर है, तो ये मोटर टाइप की है। और ये क्या करेगी? जो आई की जो मसल्स है उस पर कंट्रोल रखेगी। किसको छोड़ के? ये जो सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स और लेटरल रेक्टस मसल को छोड़ के। अब जो सुपीरियर ऑब्लिक मसल जो आई बॉल की रहती है, उस पर कंट्रोल रहता है ट्रोक्लियर नाव का, जो कि 4th नंबर पे, यानी कि जो 4th नंबर पे है वो भी मोटर टाइप की है। और इसका कंट्रोल कहाँ रहने वाला है? सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स पे रहने वाला है। और ये क्या करेगी? जो जो आइस बॉल है उसका इनवर्ड की ओर या डाउनवर्ड की ओर मूवमेंट में हेल्प करेगी। तो कौन सी नाव करेगी? ट्रोक्लियर नाव करेगी।
जो फिफ्थ नंबर पे है ट्राइजेमिनल नर्व, ये दोनों टाइप की, यानी कि मोटर भी है और सेंसरी भी है। ठीक है, तो फिफ्थ नंबर क्या है, दोनों टाइप की है। ठीक है, ये क्या करेगी, ये फेस के मसल्स हैं या च्यूइंग में जो मसल्स यूज होते हैं उन सब पे जो नर्व का कंट्रोल है वो ट्राइजेमिनल का होगा। उसके बाद आता है एब्ड्यूसेंस जो सिक्स नंबर पे आता है, ये मोटर टाइप की है। ये क्या करेंगी, अब जो आई बॉल का जो लेटरल एक्टिस पार्ट होता है, जो मसल्स रहती है, उस पर कंट्रोल किसका रहता है, एब्ड्यूसेंट रहता है। जबकि जो अपने देखा जो सुपीरियर ऑब्लिक है उस पर ट्रोक्लियर का रहता है, और उसके अलावा जो जितनी भी मसल्स है उन सब का ऑक्यूलोमोटर का रहता है। तो ये तीनों है जो किससे रिलेटेड है, आई बॉल से रिलेटेड है। ठीक है, अब जो एब्ड्यूसेंस नर्व है इसका कंट्रोल कहाँ रहता है, अपने जस्ट लेटरल एक्टिस पे रहता है, और लेटरल एक्टिस क्या करवाता है, जो आई बॉल को आउटवर्ड की ओर मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, फिर आता है जो सेवन नंबर पे फेशियल नर्व आता है, ये भी दोनों टाइप की है। तो दोनों टाइप की, अभी एक तो ट्राइजेमिनल आई और एक फेशियल नर्व है। अब फेशियल नर्व नाम से पता चले, फेशियल जितने भी एक्सप्रेशन होते हैं उन सब पे कंट्रोल इनका रहेगा। ठीक है, एक्सेप्ट च्यूइंग, क्योंकि च्यूइंग में कौन सी हेल्प हो रही थी, उनको ट्राइजेमिनल हेल्प हो रही थी। ठीक है, और लेक्रेमल ग्लैंड है या स्लेवरी ग्लैंड है, इन सब पे कंट्रोल किसका रहता है, फेशियल नर्व का रहता है। फिर जो 8 नंबर पे आता है वो होता है वेस्टिबुलो। ठीक है, वेस्टिबुल को ऑडिटरी बोल सकते हैं, ये सेंसरी टाइप की है। ये ऑडिटरी नाम से समझ में आ रहा होगा, हियरिंग और बैलेंस में यूज होती है। फिर जो आता है, ये आता है ग्लोसोफेरेंजियल। ठीक है, जो ग्लोसोफेरेंजियल, ये 9th नंबर आता है। 9th नंबर कौन सी है, ग्लोसोफेरेंजियल। ग्लोसल से समझ में आ रहा होगा, यानी कि टंग से रिलेटेड है। तो ये जो भी गैंग रिफ्लेक्स है, गैंग रिफ्लेक्स क्या होता है, कोई भी चीज़ अपन खाते हैं तो वो रेस्पिरेटरी पाथवे में नहीं चला जाए, तो उसको रोकने के लिए जो होता है, जो अपने ग्लोटिस एपिग्लोटिस पढ़ा होगा उससे रिलेटेड है। और ये जो पोस्टीरियर टंग का जो 1/3 पार्ट है पोस्टीरियर, ये टेस्ट के लिए होता है। उस पर भी टॉन्सिल पे भी या मिडल ईयर पे भी इन सब का कौन सी नर्व होती है, इन सबको कंट्रोल करने के लिए ग्लोसोफेरेंजियल नर्व है। फेरेंजियल वर्ड आ रहा है और ग्लोसो टंग से आ रहा है। ठीक है, जो 10th नंबर की है वो है वेगस नर्व होती है, और ये मोटर और सेंसरी दोनों टाइप की होती है। ठीक है, इसका जो है सेंसेशन कहाँ, मतलब आउटर पार्ट ऑफ ईयर है या एब्डोमिनल ऑर्गन है, या बोल सकते हो जो थ्रोट है या सॉफ्ट पैलेट है, इन सब पे कंट्रोल किसका रहता है, इस पे रहता है। इवन हार्ट रेट है या लंग्स है, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इन सब पे, या जीआईटी बोल सकते हो, तो इन सब का कंट्रोल कौन सी नर्व का रहता है, वेगस नर्व का रहता है। फिर रहता है एसेसरी नर्व। एसेसरी नर्व यानी कि ये भी मोटर टाइप की है, और इनका कंट्रोल कहाँ रहता है, जो हेड है उसका, हेड है या फिर नेक है या शोल्डर है, इन सब का मूवमेंट में कौन हेल्प करती है, जो एसेसरी नर्व करती है। फिर रहता है हाइपोग्लोसल नर्व। हाइपोग्लोसल नर्व मोटर टाइप की है, और इनका कंट्रोल रहता है जो टंग की मसल्स रहती है बहुत सारी भी, उन पे इनका कंट्रोल रहता है। फिर क्रेनियल नर्व के नीचे एक डायग्राम दे रखा है, जो कि एम्ब्रियोलॉजी का पार्ट है, जिसे अपन नॉर्मली देख सकते हैं। ठीक है, जब एम्ब्रियो स्टेज में रहता है ह्यूमन डेवलपमेंट के दौरान, जो इसकी न्यूरल ट्यूब बनती है, तो उसमें 3 लेयर बनती है। ठीक है, सबसे इनर की ओर लेयर रहती है एपेंडेमल, तो ये मैंने गूगल से लिया है, जो सबसे इनर की ओर एपेंडेमल है। फिर बीच में मेंटल आता है, तो बीच में मेंटल आता है जो कि ग्रे मैटर को रिप्रेजेंट करता है। और फिर सबसे बाहर है जो मार्जिनल लेयर आता है। तो इस टाइप से, मतलब ये अपना पार्ट नहीं है एम्ब्रियोलॉजी में, इसको फिर से पढ़ेंगे, तो इसको अभी छोड़ सकते हैं। फिर अपने जस्ट इसको समझने के लिए अपने पढ़ा था जो मोटर रहती है, जिसको अपन इफ्रेंट भी बोल सकते हैं, जो मतलब ये सारे टर्म याद होने चाहिए। मोटर को इफ्रेंट भी बोलते हैं। मोटर का मतलब क्या होता है, ये ब्रेन से बॉडी पार्ट की ओर सेंसेशन ले जाना, या सेंसरी का क्या कर रही है, सेंसरी बॉडी पार्ट से ब्रेन की ओर है, जो अपने या सेंसरी को अपन एफरेंट भी बोलते हैं। तो ये चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक है, फिर एक वर्ड आएगा पॉन्स, पॉन्स मेडुला आएगा। ठीक है, पॉन्स आएगा, मेडुला ऑब्लिंगेटा और मिड ब्रेन आएगा। ये तीनों हैं जो किसके पार्ट होते हैं, ब्रेन स्टेम के पार्ट होते हैं। यानी कि ये टोटल ब्रेन है, इसके जो ये वाला पोर्शन रहता है ये ब्रेन स्टेम होता है, जिसके अंदर ये वाला जो हिस्सा है यानी कि ये मिड ब्रेन है, और उसके नीचे पॉन्स है, और उसके नीचे मेडुला ऑब्लोंगेटा है। तो सबसे ऊपर मिड ब्रेन, फिर पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। इन चीज़ को क्यों पढ़े, क्योंकि यहाँ से क्रेनियल नर्व निकलती है, और अपन को अभी क्या पढ़ना है, क्रेनियल नर्व पढ़ना है। ठीक है, तो इसको अपन इस डायग्राम में देख सकते हैं। तो सबसे ऊपर मिड ब्रेन है, फिर पॉन्स है, इसको यहाँ से काटेंगे तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो सबसे ऊपर मिड ब्रेन दिखेगा, फिर पॉन्स दिखेगा, फिर मेडुला दिखेगा। एक ब्रेन में इस तरह ये फिट होता है। ठीक है, फिर और अच्छे से समझते हैं
यानी कि अभी किसी एक एम्ब्रियो का अपन ब्रेन स्टेम कट करेंगे तो अपन को क्या क्या दिखेगा, इस चीज़ को समझते हैं। ये भी अपनी बुक में डायग्राम दे रखा है। यानी कि किसी एक एम्ब्रियो का अपन ब्रेन स्टेम देखते हैं तो उसमें क्या दिखेगा, यानी कि एक उसका पोर्शन अपन एफरेंट टाइप का दिखेगा, दूसरा पोर्शन उसका इफरेंट टाइप का दिखेगा। जो एफरेंट टाइप का होगा उसमें से 4 टाइप की नर्व जारी होंगी, ठीक है। एक होगा स्पेशल सोमेटिक एफरेंट, फिर जनरल सोमेटिक एफरेंट, फिर स्पेशल विसरल एफरेंट और है जो जनरल विसरल एफरेंट, ठीक है। ये सब क्या है आगे अच्छे से और फिर से समझेंगे। जो पहली है जो सोमेटिक एफरेंट है, ये इनर ईयर की बात करें तो हीरिंग और इक्विलिब्रियम की बात हो रही होगी। सोमेटिक इफरेंट है तो स्किन की बात करी होगी, जैसे टैक्टाइल सेंसेशन वगैरह। विसरल की बात करिए तो टेस्ट सेंसेशन होंगे। विसरल एफरेंट की बात है तो विसरल सेंसेशन होंगे। जो दूसरे टाइप का इफरेंट टाइप का, इसमें से 3 टाइप के देखने को मिल सकते हैं अपन को। पहले विसरल इफरेंट जो कि ग्लैंड्स हैं या स्मूथ मसल्स हैं। विसरल इफरेंट जो स्पेशल विसरल इफरेंट है, इसमें जो फेरेंजियल आर्चीज है या ट्रपीजॉइड है या स्टर्नोमास्टिकॉइड मसल्स है, इन सबसे रिलेटेड। या फिर जो दूसरे और टाइप का देखने को मिल सकता है जनरल सोमेटिक इफरेंट, जो कि जो सोमेटिक स्ट्रेटेड मसल्स हो सकती है। यानी कि अपन क्या कर रहे हैं, जो ये मोटर एंड सेंसरी 2 टाइप है, इनको और आगे फर्दर डिवाइड करके देखते हैं तो 2 टाइप में देखने को मिल सकते हैं। एक तो जो वही जो अपने जस्ट पढ़ा मोटर टाइप का, और एक है जो सेंसरी टाइप का, यानी कि मोटर को अपन इफरेंट बोल रहे हैं। तो मोटर कौन कौन से होते हैं, एक मोटर होता है जीएससी टाइप का जो जनरल सोमेटिक इफरेंट है। ये क्या करता है, मसल्स ऑफ हेड में सप्लाई करता है, ठीक है, जो कि ओरिजिनेट नहीं हो रहा है कहाँ से, फेरेंजियल आर्चेस से नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर है जो दूसरे टाइप का जो इफरेंट हो सकता है वो एसवीई हो सकता है, यानी कि सोमेटिक विसरल इफरेंट हो सकता है। ये कहाँ सप्लाई करेगा, फेरेंजियल आर्चीज है यहाँ पे, या टर्पीजेज है या स्टर्नोमास्टिकॉइड मसल्स हैं, यहाँ पे एसवीई सप्लाई करता है। स्पेशल विसरल इफरेंट करेगा। इफरेंट कहाँ होता है, मोटर। इफरेंट को अपन क्या कहते हैं, मोटर टाइप का कहते हैं, ठीक है। फिर अपन जीईवी पढ़ सकते हैं, जो कि कहाँ सप्लाई करेगा, ग्लैंड्स हैं या स्मूथ मसल्स हैं, इन सब पे सप्लाई करेगा, ठीक है। फिर अपन एफरेंट टाइप का देखते हैं, यानी कि 2 टाइप कह सकते हैं ना, तो उसमें सेकंड टाइप का एफरेंट टाइप का देखते हैं। एफरेंट टाइप में GVA, SVA, GSA या SSA हो सकता है। अब GVA यानी कि जनरल विसरल एफरेंट, विसरल जो सेंसेशन रहेंगे जो भी वेगस नर्व के थ्रू रहते हैं, ठीक है। जो टेस्ट के सेंसर है वो SVA के थ्रू हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को आगे अपन फिर से देखेंगे, ठीक है। याद करने के तौर पे आए, यानी कि जीएससी अपने जस्ट देखा सोमेटिक इफरेंट है। ये जो है मसल्स ऑफ हेड से रहती है और ये ओरिजिनेट कहाँ नहीं है, फेरेंजियल आर्चेस से नहीं है। तो सबसे पहले जीएससी देखते हैं। तो इनका फंक्शन क्या है, जो है जो भी हेड की जो मसल्स हैं उन पे इनका कंट्रोल है, जो जीएससी टाइप की होगी, ठीक है। फिर अगर एसवीई टाइप की या ब्रांच एफरेंट बोल सकते हैं इसको अपन। एसवीई का कहाँ कंट्रोल है, यानी कि इनके फंक्शन में अपन क्या लिखेंगे, फेरेंजियल आर्चेज है, इन सब का कंट्रोल है फेरेंजियल आर्चेज में। और इसका कहाँ पे, ट्रपीजियस एंड स्टर्नोमास्टिकॉइड मसल्स में, ठीक है। फिर जीवीई टाइप का आता है, यानी कि जनरल विसरल एफरेंट आता है। इनका प्री गैंग्लियो की या प्री सिंपैथिक, यानी कि ये कहाँ सप्लाई कर रहे हैं, ग्लैंड्स है, स्मूथ मसल्स हैं, या यानी कि इनको बार बार देखेंगे तो चीज़ें समझ में आएगी, क्योंकि इससे पूरा चैप्टर का आगे बेस बनने वाला है, ठीक है। फिर इफरेंट पढ़ने के बाद अपन फिर से एफरेंट को देखते हैं, यानी कि वो चीज़ अपन जस्ट देख चुके हैं लेकिन फिर से देख रहे हैं। ये टेबल सब दे रखी है बुक में और ये भी बुक से ही लिया गया है, ठीक है। यानी कि जीवीए जनरल विसरल, यानी कि कैरी सेंसेशन कैरी करता है विसरल से वेगस नर्व के थ्रू, ठीक है। स्पेशल विसरल अगर स्पेशल टेस्ट के सेंसेशन, यानी कि स्पेशल है जो टेस्ट के सेंसेशन को रिलेटेड है। फिर जनरल सोमेटिक एफरेंट है जो ये हेड है या टैक्टाइल सेंसर, यानी कि स्किन की बात की जा रही है, तो ये स्किन है, इन सबसे रिलेटेड है, ठीक है। फिर था स्पेशल सोमेटिक एफरेंट, यानी कि SSA, ये जो है जो ऑडिटरी या वेस्टिबुलर इम्पल्स है, इन सबको कैरी करता है, ठीक है। तो ये ऑडिटरी या वेस्टिबुलर इम्पल्स है, इन सबको SSA कैरी करता है, स्पेशल सोमेटिक एफरेंट, ठीक है। ये वही डायग्राम है, ये वाला पोर्शन का एफरेंट का और ये वाला इफरेंट का। ये कोई ब्रेन स्टेम एम्ब्रियो के काट के देखेंगे अपन, तो अपन को इस टाइप का देखने को मिलेगा। फिर ये है, यदि कोई अपना ब्रेन स्टेम देखे, उसका डोर्सल एस्पेक्ट से अपन देखें, तो किस टाइप से अपन को सरफेस से क्रेनियल
नर्व अपन को जाती हुई दिखेगी। ठीक है, अपने जस्ट देखा था अभी क्रेनियल नर्व दो टाइप की हो सकती है, एक सेंसरी हो सकती है और एक मोटर हो सकती है। तो इसमें जितनी भी दिखाई जा रही है ये सेंसरी टाइप की है, इसमें जितनी भी दिखाई जा रही है ये मोटर टाइप की है। ठीक है, अब इसके न्यूक्लियाई को समझते हैं। इसके अभी न्यूक्लियाई को समझते हैं। अपने जस्ट देखा था सबसे ऊपर जब ब्रेन स्टेम को काटते हैं तो सबसे ऊपर वाला पोर्शन मिड ब्रेन है, फिर पॉन्स है, फिर ये मेडुला आता है। तो सबसे पहले अपन मोटर पार्ट को देखते हैं, यानी कि इफरेंट पार्ट को देखते हैं, जिससे कौन कौन सी नर्व जा रही है। ठीक है, यानी कि जनरल सोमेटिक इफरेंट, यानी कि सबसे पहले जीएसई देखते हैं, जनरल सोमेटिक इफरेंट। तो जनरल सोमेटिक इफरेंट में ऑक्यूलोमोटर आता है, ट्रोक्लियर आती है, एब्ड्यूसेंट आती है और हाइपोग्लोसल आती है। तो जनरल सोमेटिक इफरेंट में कौन कौन सी आती है? ऑक्यूलोमोटर आता है जो कि मिड ब्रेन में है, फिर ट्रोक्लियर आता है, ये भी मिड ब्रेन में है, फिर एब्ड्यूसेंट आता है, ये कहाँ है? पॉन्स में है, फिर आता है हाइपोग्लोसल आता है, ये कहाँ है? मेडुला में है। ठीक है, फिर आता है स्पेशल विसरल इफरेंट। स्पेशल विसरल यानी कि एसवी, यानी कि जिसे ब्रेकियल इफरेंट न्यूक्लियाई कह सकते हैं। ठीक है, इसमें 3 टाइप की आती है। इसमें आता है मोटर न्यूक्लियस या ट्राइजेमिनल नर्व्स बोल सकते हैं, और फेसियल नर्व बोल सकते हैं, और एम्बिगस नर्व बोल सकते हैं। तो इसमें ट्राइजेमिनल नर्व का न्यूक्लियस हो सकता है, फेसियल नर्व का न्यूक्लियस हो सकता है, और एम्बिगस न्यूक्लियस होता है इसमें। ठीक है, तो जो ट्राइजेमिनल नर्व है और फेसियल नर्व पॉन्स रीजन में होती है, और जो न्यूक्लियस और एम्बिगस है जो ये थ्रू आउट द फैला रहता है मेडुला में। ठीक है, जो फोर्थ टाइप का अपन को मोटर इफरेंट देखने को मिल सकती है वो है जनरल विसरल इफरेंट या जीईवी कह सकते हैं। जीईवी के अंदर क्या आता है? एडिंजर वेस्टफॉल न्यूक्लियस आता है, लेक्रेमल न्यूक्लियस आता है, या सेलेवेटरी न्यूक्लियस आता है, या सेलेवेटरी इन्फीरियर और सुपीरियर दो आते हैं। ठीक है, जो कि इन्फीरियर सुपीरियर ये आता है, यानी कि एडिंजर जो कि मिड ब्रेन के अंदर होता है। ठीक है, अपॉल्स के अंदर जो न्यूक्लियस कौन कौन सा होता है? लेक्रेमेटरी, सुपीरियर सेलेवेटरी या इन्फीरियर सेलेवेटरी होता है। ठीक है, फिर मेडुला के अंदर कौन सा होता है? डोर्सल न्यूक्लियस होता है वेगस नर्व का। ठीक है, तो इस टाइप की इन सब चीज़ों को याद रखना है अच्छे से, और मतलब कौन कौन से के न्यूक्लियाई के अंदर कौन कौन सी नर्व होती है, मतलब किसी एक न्यूक्लियाई के थ्रू वो सारी नर्व गुजर रही होंगी। ठीक है, यानी कि जैसे जीएससी की बात करें तो जीएससी से कौन कौन सी ऑक्यूलोमोटर हो सकती है, ट्रोक्लियर हो सकती है, एब्ड्यूसेंट हो सकती है, और हाइपोग्लोसल हो सकती है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे, यानी कि जीएससी सबसे पहले देखा अपन ने, तो सबसे पहले जीएससी पढ़ते हैं। जीएससी जनरल सोमेटिक इफरेंट, जैसे कौन कौन सी 4 टाइप की जा रही थी, यानी कि ऑक्यूलोमोटर जा रही थी, ट्रोक्लियर जा रही थी, एब्ड्यूसेंट जा रही थी, और हाइपोग्लोसल जा रही थी। ठीक है, तो सबसे पहले ऑक्यूलोमोटर देखते हैं। ऑक्यूलोमोटर क्या है? ऑक्यूलोमोटर अपन देख रहे हैं मिड ब्रेन का पार्ट से आ रही है। ठीक है, तो ये है जो सिचुएटेड कहाँ है? मिड ब्रेन से है, में सिचुएटेड है, और वो भी सुपीरियर कॉलिकेटस में, यानी कि इसमें 2 टाइप का, ये सुपीरियर पोर्शन है, इन्फीरियर पोर्शन। तो ये सुपीरियर पोर्शन में है जो ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस है जो प्रेजेंट है। ठीक है, अब ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस से ही एक डायरेक्ट टर्म ऐड मतलब देखा जा सकता है, इससे कौन सी नर्व जा रही होंगी? ऑक्यूलोमोटर नर्व जा रही होंगी। ठीक है, ये जो कहाँ सप्लाई करेगी? जो आई बॉल की जो 5 एक्सट्रिंसिक मसल्स हैं उनको सप्लाई करेगी, ऑक्यूलोमोटर सप्लाई करेंगे, और ये कौन से न्यूक्लियस से निकल रही है? नाम सेम है, ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस से निकल रही है। ये कहाँ सप्लाई नहीं करेगी? ये लेटरल रेक्टस और सुपीरियर ऑब्लिक को सप्लाई नहीं करेगी। उनको कौन सप्लाई करेगा? यानी कि आई बॉल को में इनको कौन सप्लाई करेगा? ट्रोक्लियर एंड एब्ड्यूसेंट। यानी कि जो ट्रोक्लियर है ये कहाँ है? तो ट्रोक्लियर है जो, ये तो सुपीरियर पोर्शन में थी, इन्फीरियर कॉलिकुलस में होगा, यानी कि ये कहाँ प्रेजेंट है? मिड ब्रेन में प्रेजेंट है, लेकिन जो इन्फीरियर कॉलिकुलस में प्रेजेंट है। और ये कहाँ सप्लाई करेगी? ये सप्लाई ओनली सुपीरियर ऑब्लिक मसल, यानी कि जो 5 एक्सटेंसिक आई बॉल के मसल्स हैं वहाँ ऑक्यूलोमोटर जा रही है, और जो सुपीरियर पोर्शन है, सुपीरियर ऑब्लिक है, वहाँ ट्रोक्लियर जाएगी, और जो पीछे बच गया लेटरल रेक्टस मसल्स, वहाँ एब्ड्यूसेंट जाएगी। तीनों की पोजीशन आप दे सकते हो। ऑक्यूलोमोटर जो सुपीरियर कॉलिकुलस में है, इन्फीरियर में ट्रोक्लियर है, और ट्रोक्लियर किसके लिए? ट्रोक्लियर किसके लिए? ये सुपीरियर ऑब्लिक के लिए, और ये 5 जो बाहरी आई बॉल की जो एक्सटर्नल मसल है उनके लिए। और जो एब्ड्यूसेंट है जो कहाँ प्रेजेंट है? पॉन्स में प्रेजेंट है, ये किसके लिए? ये जो लेटरल रेक्टस के लिए है। ठीक है, फिर जो 4th नंबर का जो जीएससी है होता है हाइपोग्लाइसल टाइप का। अब हाइपोग्लाइसल आप देख रहे होंगे ये कहाँ है? मेडुला में प्रेजेंट है, यानी कि लाई इन मेडुला। ठीक है, ये एक्सटेंड कर रहा है किसके बीच में? एक्सटेंड कर रहा है, आप देख रहे होंगे ऐसे एक्सटेंड कर रहा है ये,
ओपन एंड क्लोज पार्ट ऑफ मेडुला, यानी कि ओपन एंड क्लोज पार्ट, यहाँ पे क्लोज बंद हो रहा है, मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे ख़त्म होता है, तो ये ओपन एंड क्लोज पार्ट ऑफ मेडुला में प्रेजेंट है। अब ये किसके लिए सप्लाई कर रहा है, यानी कि ये जो टंग है इनकी जो 8 मसल्स है, ठीक है, यानी कि सॉरी जो 8 मसल्स टंग की रहती है उनमें से 7 मसल को सप्लाई कौन करने वाला है, हाइपोग्लोसल करने वाला है, ठीक है। तो हाइपोग्लोसल कहाँ, जो हाइपोग्लोसल कहाँ सप्लाई करने वाला, जो टंग रहती है उसकी टोटल 8 मसल्स रहती है, जिसमें से 7 मसल को सप्लाई कौन करेगा, हाइपोग्लोसल करेगा, ठीक है। अपन ने अब जीएसी पढ़ा, जीएसी में सबसे पहले ऑक्यूलोमोटर पढ़ा। ऑक्यूलोमोटर और जो ट्रोक्लियर है ये दोनों मिड ब्रेन में प्रेजेंट है। सुपीरियर कॉलिकुलस में कौन सी ऑक्यूलोमोटर है, इन्फीरियर में ट्रोक्लियर, ठीक है। अब जो ऑक्यूलोमोटर ये 5 एक्सटर्नल आई बॉल को मसल्स को ये नॉट सप्लाई कर रही है, जबकि ट्रोक्लियर क्या कर रही है, ट्रोक्लियर सिर्फ जो है सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स को सप्लाई कर रही है। और जबकि जो पॉन्स में प्रेजेंट है एब्ड्यूसेंस न्यूक्लियस है, ये किसके लिए है, ये है एब्ड्यूसेंट नर्व के लिए, और ये कहाँ सप्लाई कर रही है, लेटरल रेक्टस ऑफ आई बॉल को सप्लाई कर रही है। फिर जो अपन जीएससी में पढ़ रहे हैं हाइपोग्लोसल, हाइपोग्लोसल किसके लिए, ये कहाँ प्रेजेंट है, तो ये तो देखने को मिला है मेडुला में प्रेजेंट है, ठीक है। ये कहाँ सप्लाई कर रहा है, 7 मसल्स आउट ऑफ 8 मसल्स ऑफ टंग में ये हाइपोग्लोसल नर्व के थ्रू ये सप्लाई कर रहा है। तो ये चीज़ जीएससी अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर अपन पढ़ते हैं SVE, यहाँ ब्रेकियल इफरेंट न्यूक्लियाई बोल सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे सबसे पहले अपन पढ़ते हैं मोटर न्यूक्लिया ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, यानी कि ये मोटर न्यूक्लिया ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है। ये पॉन्स पार्ट के अपर रीजन में, यानी कि ये पॉन्स पार्ट है इसके अपर रीजन में ये क्या प्रेजेंट है, अपर रीजन में ये प्रेजेंट है। और कहाँ ये जो ट्राइजेमिनल नर्व है ये कहाँ अपनी सप्लाई करती है, ये तो मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन थ्रू मैंडिबुलर, यानी कि मैंडिबुलर नर्व रहती है उनमें ये न्यूक्लियस रहता है, ठीक है, ट्राइजेमिनल नर्व का, और ये मैस्टिकेशन की मसल्स को ये नर्व सप्लाई करती है, ठीक है। जो SVE इसमें सेकंड टाइप का अपन देखते हैं फेशियल नर्व, ठीक है। अब जो फेशियल नर्व से सब समझ में आ रहा होगा, ये फेशियल की जो जितनी भी मसल्स रहेगी उनको ये नर्व सप्लाई करेगी। और कहाँ प्रेजेंट है, तो अपर पार्ट में क्या थी, ट्राइजेमिनल है, तो लोअर पार्ट में क्या प्रेजेंट है, फेशियल में, तो लोअर पार्ट ऑफ पॉन्स में क्या प्रेजेंट है, फेशियल नर्व प्रेजेंट है, फेशियल नर्व का न्यूक्लियस प्रेजेंट है। फिर अपन थर्ड देखते हैं न्यूक्लियस कौन सा, एम्बिगस टाइप का न्यूक्लियस यानी कि ये एम्बिगस न्यूक्लियस आप ये देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये है जो इलेंगोटेड फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है, ओपन एंड क्लोज पार्ट ऑफ मेडुला के, यानी कि यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये प्रेजेंट है। और इससे कौन कौन सी इससे ग्लोसोफेरेंजियल नर्व जा रही होंगी, और जो इससे SH3 नर्व जा रही होंगी, ठीक है, या वेगस नर्व जा रही होंगी। अब ये कहाँ सप्लाई करेगी, ये जो सॉफ्ट फ्लेट या फेरिंग्स को सप्लाई करेगी, ठीक है, SH3 और वेगस नर्व, और जो स्टाइलोफेरेंजियल मसल्स हैं इनको ग्लोसल फेरेंजियल नर्व सप्लाई करेगी। फिर अपन पढ़ते हैं GVE, यानी कि जनरल विसरल इफरेंट, GVE। इसमें कौन कौन सी आती है, तो इसमें सबसे पहले आएगी जो कि एडिंजर टाइप की, जो सबसे ऊपर कौन से पर्सन में प्रेजेंट है, मिड ब्रेन में प्रेजेंट है, ठीक है। और कहाँ इसका क्लोज रिलेशन है किसके साथ, ऑक्यूलोमोटर के न्यूक्लियस के जस्ट पास में। और ये कहाँ सप्लाई करने वाली है, अपनी जो सिलियरी गैंग्लियन है इनको सप्लाई करेगा। और ये क्या करेगा, जो सिलियरी मसल्स है या पुपले है, जो उसके स्पेक्टर है, इन सबको नर्व सप्लाई करने का काम करेगी एडिंजर जो वेस्टफल न्यूक्लियस है ये। फिर आता है लैक्राइमेटरी न्यूक्लियस, नाम से कंफर्म हो रहा होगा कि ये लैक्राइमल है, नेजल है, प्लेटल है, इन सब की ग्लैंड्स को ये सप्लाई करेगा। और ये कहाँ प्रेजेंट है, लैक्राइमेटरी देखने को मिल रहा होगा, लैक्राइमेटरी यानी कि ये पॉन्स पार्ट है, ये इनकी पॉन्स पार्ट में लोअर, पॉन्स के लोअर पार्ट में प्रेजेंट है, किसके पास में, सलाइवेटरी न्यूक्लियस के जस्ट पास में, ठीक है, ये सलाइवेटरी न्यूक्लियस है ना दोनों। फिर जो फर्स्ट टाइप का जो सलाइवरी न्यूक्लियस है ये सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस, ये कहाँ प्रेजेंट है, लोअर पार्ट में, तो हाई पॉन्स के, ठीक है। और ये इसकी जो फाइबर है किसके थ्रू सेंड किए जा रहे हैं, फेसियल नर्व के थ्रू सेंड किए जा रहे हैं। और कहाँ सप्लाई कर रहा है, सब मैंडिबुलर है या सब लिंगुअल है या सैलिवरी ग्लैंड्स है, इन सबको, या जितनी भी ओरल कैविटी के अंदर ग्लैंड्स हैं इन सबको सप्लाई कौन कर रहा है, सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस कर रहा है। फिर जो सेकंड टाइप का सलाइवेटरी न्यूक्लियस है वो इन्फीरियर टाइप का है, जो इसके जस्ट नीचे प्रेजेंट है। अब जो इन्फीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस है ये लोअर पार्ट में प्रेजेंट है नो डाउट, और ये जस्ट बिलो है सुपीरियर न्यूक्लियस के जस्ट नीचे है।
और ये ग्लोसोफेरेंजियल नर्व के थ्रू अपने जो फाइबर है वो सेंड कर रहा है, जो कि कहाँ सप्लाई करने वाले हैं, जो पैरोटिड ग्लैंड से इन सबको सप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो पैरोटिड ग्लैंड है इन सब में इन्फीरियर है, और जो जितने भी ओरल कैविटी के अंदर ग्लैंड्स हैं या सब लिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, सब मैंडिबुलर है, इन सबको सप्लाई जो सुपीरियर टाइप का कर रहा है। और लैक्राइमेट्री डायरेक्ट लैक्राइमल है, नेसल से पैलेटल इन सबको, और एडिजर का कर रहा है जो स्पिंक्टर ऑफ पिपलाई या सिलियरी मसल से इन सबको सप्लाई कर रहा है। जो और लास्ट टाइप का जीवी बचता है, यानी कि जनरल विसरल इफरेंट न्यूक्लियस बनता है, वो होता है डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस, यानी कि डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस, यानी कि वेगस नर्व की बात कर रहा है। यानी कि ये किसके थ्रू इसके फाइबर गुजर रहे होंगे, वेगस नर्व के थ्रू गुजर रहे होंगे। और कहाँ प्रेजेंट है अपन को देखने को मिल रहा है, ये कहाँ प्रेजेंट है, मेडुला में प्रेजेंट है। और इसके जो नर्व है जो डिस्ट्रीब्यूट रहती है थोरेसिक या एब्डोमेन विसरा में, जो ये डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। सो मोटर एंड होने के बाद अपन पढ़ते हैं सेंसरी टाइप का पढ़ते हैं। ठीक है, सेंसरी में सबसे पहले जनरल विसरल एफरेंट आएगा। ठीक है, जनरल विसरल एफरेंट में सबसे पहले अपन न्यूक्लियस ऑफ सॉलिटरी ट्रैक्ट पढ़ेंगे। न्यूक्लियस ऑफ सॉलिटरी ट्रैक्ट पढ़ेंगे जो सिर्फ जीवीए का पार्ट है, या इस पर अपन स्पेशल विसरल एफरेंट भी बोल सकते हैं। जो सेकेंड टाइप का पढ़ेंगे जनरल सोमेटिक एफरेंट या जीएसए बोल सकते हैं। जीएसए के अंदर अपन चीप टाइप का पढ़ेंगे। ठीक है, चीप सेंसरी पढ़ेंगे, फिर मेजेंसेफेलिक न्यूक्लियस पढ़ेंगे ट्राइजेमिनल नर्व का, और इसके बाद है जो यानी कि ये पूरा ट्राइजेमिनल नर्व का ही है जो। और फिर अपन पढ़ेंगे स्पाइनल न्यूक्लियस और ट्राइजेमिनल। तो ये ट्राइजेमिनल नर्व का न्यूक्लियस पढ़ेंगे, स्पाइनल ट्रैक्ट का और मेजेंसेफेलिक का और चीप सेंसरी न्यूक्लियस का। फिर लास्ट में अपन पढ़ेंगे स्पेसिफिक सोमेटिक एफरेंट, जिसमें कॉक्लियर एंड वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई को अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं जनरल विसरल एफरेंट, या दूसरा अपन नाम बोल रहे हैं स्पेशल विसरल एफरेंट। तो सबसे पहले जनरल विसरल एफरेंट में पढ़ते हैं कौन सा न्यूक्लियस आता है, न्यूक्लियस ऑफ सॉलिटरी ट्रैक्ट, न्यूक्लियस ऑफ सॉलिटरी ट्रैक्ट आता है। ठीक है, ये कहाँ लाई कर रहा है, मेडुला में लाई कर रहा है, ओपन और एंडिंग पार्ट तक। ठीक है, अभी ये क्या कर रहा है, इसका जो लोअर पार्ट है, यानी कि इसको दो पार्ट में देखते हैं, यानी कि जो इसका लोअर पार्ट है ये जो ग्लोसोफेरेंजियल और वेगस नर्व को कंट्रोल कर रहा है, जबकि जो इसका अपर पार्ट है ये कौन से सेंसेशन, टेस्ट के सेंसेशन को रिसीव करता है। अब टेस्ट के सेंसेशन में अपन ले सकते हैं जो फेशियल नर्व का जो पार्ट है, सुपीरियर पार्ट है, एंड ग्लोसोफेरेंजियल नर्व है। ठीक है, और वेगस नर्व है। इस सब के अंदर किसके अंदर इसका रोल है, टेस्ट ऑफ सेंसेशन में जो है अपर पार्ट में। और जबकि जो लोअर पार्ट था वो किसके लिए था, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व और वेगस नर्व के लिए था, जो किसके लिए, जो लैरिंग्स है या ओसोफेगस है, इन सब के लिए। ठीक है, इसको और अच्छे से समझ में आए जब अपन इन सारों को डिटेल से आगे जाके एक एक करके सारी क्रेनियल नर्व को समझेंगे। फिर अपन पढ़ते हैं जनरल सोमेटिक एफरेंट, जिसके अंदर कौन कौन सा आ रहा है। एक तो एक टाइप का आ रहा है स्पाइनल आ रहा है, चीफ आ रहा है और मेसेंसेफेलिक आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो अपन देखते हैं वो ये देख लेते हैं, मैन देख लेते हैं, यानी कि चीफ देख लेते हैं। ये क्या है, अपर पार्ट ऑफ पॉन्स में प्रेजेंट है, तो ये पॉन्स का पार्ट है और सबसे अपर पार्ट में चीफ प्रेजेंट है। ठीक है, फिर आता है स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। तो स्पाइनल कहाँ प्रेजेंट है, मेडुला में प्रेजेंट है, तो ये मेडुला में प्रेजेंट है। ठीक है, और इसके कौन कौन से पार्ट हो सकते हैं, इसके तीन पार्ट का है, पार्स कॉर्डेलिस, पार्स इंटरपोलरिस और पार्स ओरेलिस। पार्स कॉर्डेलिस है ये जो फोरहेड से जो भी टेम्परेचर है, पेन है, इन सबको रिसीव करता है। एंड पार्स इंटरपोलरिस है, ये कहाँ से इम्पल्स है, जो चीक से जो भी इम्पल्स आते हैं इनको रिसीव करता है। और पार्स ओरेलिस है, ये कहाँ से है, जो माउथ है, ओरल्स, यानी कि वहाँ से जितने भी इम्पल्स आते हैं उन सबको रिसीव करने का काम करता है ये। ठीक है, तो ये जो था स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। फिर आता है जब ये ट्राइजेमिनल अपन नर्व पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें फिर से आने वाली है और फिर से सारी चीज़ों को एक एक करके अच्छे से समझेंगे। फिर आता है मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। ठीक है, जो थर्ड टाइप का है, यानी कि इसके अंदर तो जनरल सोमेटिक एफरेंट के अंदर थर्ड टाइप का, यानी कि मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट है, यानी कि मिड ब्रेन में प्रेजेंट है। तो यानी कि ये मिड ब्रेन में प्रेजेंट है और एक्सटेंड करता है। इसका क्या है, ये दो टाइप के सेंसेशन न्यूक्लियाई रिसीव कर रहा है, एक तो एक्सटेरोसेप्टिव सेंसेशन और एक है
प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेशन, यानी कि जो एक्सक्रीटोसेप्टिव सेंसेशन है, ये पेन है, टच है या टेम्परेचर है, इन सबको, यानी कि जो स्किन से जो भी अपन चीज़ फील कर पा रहे हैं उन सबको ये जो, या फेशियल नर्व के थ्रू जो भी अपन चीज़ को देख पा रहे हैं, मतलब फील कर पा रहे हैं, सेंसेशन जो भी है, टेम्परेचर है, पेन है, टच करे, ऐसे वैसे जो भी, ठीक है। तो इनका कंट्रोल है जो किसके थ्रू रह रहा है, वेगस नर्व है जो, या फेशियल नर्व है इनके थ्रू, ठीक है। यानी कि इसमें 3 टाइप की नर्व आपको देखने को मिलेगी, ट्राइजेमिनल नर्व, फेशियल और वेगस। जो इसका दूसरा पार्ट है, ठीक है, जहाँ से अपन को फाइबर रिसीव हो रहे होंगे जिनके सेंसेशन, वो है प्रोप्रियोसेप्टिव टाइप ऑफ सेंसेशन। इनकी जो मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन रहती है, यानी कि उनके थ्रू, ट्राइजेमिनल नर्व के थ्रू, या फिर इससे जो फाइबर जा रहे होते हैं, जो प्रोप्रियोसेप्टिव टाइप के फाइबर हैं इनके थ्रू, जो कि ऑक्यूलर, फेशियल या लिंगुअल मसल्स हैं, या टीथ की जो भी है, या जो टेम्पेरोमैंडिबुलर जॉइंट है, इन सब से जो भी सेंसेशन है अपन को जो भी रिसीव होंगे वो प्रोप्रियोसेप्टिव टाइप के सेंसेशन होंगे। और ये कहाँ, इनका जो न्यूक्लियस है वो कौन सा है, मेसेंसेफेलिक टाइप ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। फिर अपन जो लास्ट में पढ़ते हैं, ठीक है, जो स्पेशल सोमेटिक एफरेंट पढ़ते हैं, स्पेशल सोमेटिक एफरेंट, इसमें अपन कॉक्लियर और वेस्टिबुलर पढ़ते हैं। अब जो ये कॉक्लियर और ये फिर वेस्टिबुलर, तो ये वाला जो पोर्शन है ये कॉक्लियर टाइप का है। अब जो कॉक्लियर है, जो ये इम्पल्स अपने रिसीव करता है किसके लिए, हियरिंग के लिए, कॉक्लियर नर्व के थ्रू। और फिर वेस्टिबुलर है जो अपने जो सेंसेशन है रिसीव करता है जो भी सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती है, इन सब के थ्रू ये फाइबर अपने रिसीव करता है किसके लिए, वेस्टिबुलर नर्व के थ्रू रिसीव करता है। तो नाम से ही चीज़ें मैच हो जाती है, कॉक्लियर नर्व है तो कॉक्लियर इसका न्यूक्लियाई है, वेस्टिबुलर नर्व है तो इसका वेस्टिबुलर इसका न्यूक्लियाई है, ठीक है। तो ये इसके वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई सेमी सर्कुलर टाइप के आपको दिख रहे होंगे, तो सेमी सर्कुलर टाइप की कैनाल से इनसे गुजरती है, एंड ये कॉक्लियर न्यूक्लियाई है, तो ऐसे वैसे, ठीक है। सो लेक्चर वन अपने अच्छे से समझ रहा, यानी कि इसमें अपन क्या पढ़ा, सबसे पहले जो 12 पेयर नर्व थी उनको अच्छे से समझा, फिर उनका क्या क्या फंक्शन है, बेसिक फंक्शन क्या क्या है वो सब देखा, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा उनकी कौन से न्यूक्लियाई है, और कौन कौन से उसके न्यूक्लियाई है, और कौन से न्यूक्लियस से कौन सी नर्व जा रही है, उन नर्व का कौन से सेंसेशन में कंट्रोल है, ये सब चीज़ें देखी कि फाइबर कौन से कौन क्या गुजर रहे हैं। तो एक बेसिक थ्योरम बन चुका है इस चैप्टर का। अब जो भी नेक्स्ट अपन लेक्चर करने वाला है उसके अंदर अपन जो फर्स्ट क्रेनियल नर्व है उसको अच्छे से अपन समझेंगे, उसके बाद है जो आगे फर्दर लेक्चर करेंगे। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फर्स्ट क्रेनियल नर्व के लेक्चर के साथ।